वो लोग आ रहे हैं बस, जैसे आते तो फिर आते हैं बात। आज युविका आई थी, वो कुछ अलग ही कुछ कर रही है। थैंक यू सो मच माय बिग बॉस। मैं जब से बिग बॉस से बाहर निकली हूँ तबीयत मेरी ख़राब है, मैं रात को सो नहीं पा रही हूँ। नूडल्स करने के बाद भी बर्तन धो रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ, पोछे लगा रही हूँ। मुझे सिर्फ कानों में एक ही आवाज़ गूंजती है, बिग बॉस चाहते हैं कि राखी बर्तन धोए, बिग बॉस चाहते हैं कि राखी बिस्तर लगाए, बिग बॉस चाहते हैं कि राखी उड़ जाए। क्योंकि जो 2.5 महीने का जो मेरा अंदर का जो सफ़र है, मुझे सिर्फ बिग बॉस की आवाज़ पे ही मैं हर चीज़ उड़ जाती हूँ, काम करती हूँ, घर का काम कर रही हूँ मैं। ओ माय गॉड, मेरी बहुत बुरी हालत है। ये तो मैं कंटिन्यू डेफिनेटली करूँगी क्योंकि सलमान जी ने मुझे अपने लक दिए हैं, उन्होंने खुद अपने हाथ से पहनाया है, तो ब्रेसलेट तो मैं कभी छोड़ती नहीं हूँ। इसको थोड़ा छोटा कराना पड़ेगा, जैसे हाथ से निकल जाता है, बट इट्स माई लकी ब्रेसलेट। सलमान जी के हाथ से पहना हुआ, उनका और मेरा सेम। किसी भी कंटेस्टेंट को ये कलर नहीं मिला, जो उनका कलर है वो ही मुझे मिला। आई एम सो लकी। सलमान जी लाइक इंडस्ट्री के मेरे गॉड ब्रदर है और उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। धन्यवाद मेरा मेरी माँ का, और थैंक यू सो मच कि मुझे 14 लाख उठाने दिए, वो उसके कारण मैं अपनी माँ का इलाज करा पा रही हूँ। लोगों को नहीं समझ में आया कि राखी तुम तो जीतने वाली थी। वो 14 लाख, जब मॉम आपकी कैंसर पीड़ित है, हॉस्पिटल में है, तो वो कहते हैं ना, डूबने वाले को तिनके का भी सहारा होता है। मैंने कहा था पहले भी कि मेरा अकाउंट एकदम ज़ीरो बैलेंस हो गया है, क्योंकि जब मैं यहाँ से गई थी तो अपने हस्बैंड को और अपने ब्रदर को मैं उसके जो बैंक के डिटेल्स देकर गई थी कि मम्मी को कभी कुछ भी हो जाए तो एडमिट करना। तो टोटली ज़ीरो बैलेंस हो गया था, क्योंकि हॉस्पिटल में इतना पैसे लग गए थे जितने भी थे। कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन बहुत जल्द हम उससे लड़ेंगे और कैंसर को मिटा देंगे। और तभी मेरा सब कुछ वॉश आउट हो गया। पैसा आज नहीं तो कल इंसान कमा ही लेता है। माँ बाप होना बहुत ज़रूरी है, भाई बहन, हमारी फैमिली होना ज़रूरी है। पैसे कहते हैं ना इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पैसे बहुत इम्पोर्टेंट भी है। बिग बॉस हाउस में जूली है, बाथरूम में सो रही है, उसे मैं बहुत मिस करूँगी, क्योंकि जब भी राखी को गुस्सा आता था जूली उसके पास आती है। आज भी वो वहाँ सो रही है, और बिग बॉस की आवाज़ मैं बहुत मिस कर रही हूँ। मुझे बाहर की दुनिया से अच्छा बिग बॉस का हाउस लगता है। जब मैं अंदर रहती हूँ तो बहुत स्ट्रेस रहता है, और आप यकीन मानिए मैं थोड़ी पुट ऑन भी हो गई हूँ, क्योंकि वहाँ पे दाल चावल और पराठे मिलते हैं, न सैलेड न कुछ मिलता है, तो खाने के लिए तो लड़ाई है ही है। बट हाँ, जो वहाँ पे नोक झोंक होती थी, लड़ाइयाँ, टास्क सब होते थे। बिग बॉस, सलमान जी हर हफ्ते आते थे, तो वो मैं सब मिस कर रही हूँ। सारे दोस्तों को मिस कर रही हूँ, सबको मैं मिस कर रही हूँ। बाहर आके सारे आधे से ज़्यादा सेलिब्रिटी गायब हो गए। मुझे समझ में नहीं आया, क्या ये लोग चढ़ गए हैं, या इन्हें ईगो आ गया है, या इन्हें घमंड आ गया है। मैं वही राखी सावंत हूँ, मैं तो सब मीडिया से मिल रही हूँ, मैं हर पार्टी में जा रही हूँ। जाना ज़रूरी है, क्योंकि मैं सेलिब्रिटी हूँ, मेरा दिखना ज़रूरी है। मैं एक बिग बॉस करके मैं घर में बैठना नहीं चाहती हूँ। मैं दिखूँगी तो मुझे काम मिलेगा, दिखेगा तो बिकेगा ना, तो मैं दिखना चाहती हूँ, तभी तो मुझे अच्छा काम मिलेगा। तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि आई शुड वर्क हार्ड। मुझे सेकंड इनिंग मिली है बिग बॉस से। 14 साल का मेरा सफ़र रहा है, बिग बॉस ने बहुत प्यार दिया है। सबसे ज़्यादा मुझे खुश वो पल लगा जब बिग बॉस ने मुझे कहा कि बिग बॉस राखी सावंत से जाना चाहता है।
मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ, बाहर मुझे बहुत लोगों ने अलग अलग नाम दिया, अभिनव के लिए, रुबीना के लिए, बट मैं जानना चाहती हूँ क्यों। मेरा लव अफेक्शन अभिनव के लिए 0 भी नहीं था। सॉरी टू से, बट मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद करती हूँ। क्योंकि आज आप कान खोल के सुन लो बात। सब मुझे कहते रुबीना ने मेरे पे पानी फेंका तो सडनली सती सावित्री हो गई, सडनली पतिव्रता हो गई, सडनली उनको पति याद आ गए। वो वक्त कहाँ था जो आप बार बार झगड़े करते थे? वो वक्त कहाँ था जो आपका शादीशुदा ज़िंदगी डिवोर्स पे आ गई थी? भाई साहब, वहाँ पे अभिनव के सब फोटो फाड़ रहे थे, तो मैंने बेड़ा उठाया अभिनव को कि मैं इसे इंटरेस्टिंग बनाऊं। मैंने अभिनव को इंटरेस्टिंग बनाया। मैंने उनमें एक, क्योंकि रुबीना और अभिनव ने कहीं से भी लव एंगल नहीं आ रहा था, मैंने कहा रुबीना को, क्या मैं आपके हस्बैंड को लव एंगल बनाऊं? शी टोल्ड मी प्लीज़ टेक इट, प्लीज़ डू इट समथिंग, अगर इनको बोरिंग से इंटरेस्टिंग बना सकती हो। मैंने कहा कि मेरे बाएं हाथ का जादू है, तो मैंने किया ना। तो इसमें क्यों भड़कने का, क्यों भड़कने का? आप लोग देखिए, जब से मैं रुबीना और अभिनव की लाइफ में गई हूँ, जब से उन्होंने पानी डाला मेरे पे बिना वजह, मुझे नहीं पता, तब से रुबीना और अभिनव एक हुए हैं। आज वो लोग साथ हैं मेरी वजह से, ना कि किसी और की वजह से। क्योंकि मैं जब आई तो उन दोनों में पति पत्नी, और वो जब आई तो दोनों में इमोशन आया और दोनों एक हुए। आज दोनों एक हैं, इसलिए तीसरी क्या था, दूसरी औरत आई, तब जाके ये हस्बैंड वाइफ एक हुए। मुझे नहीं समझ, देखिए मेरे बॉडी पे पानी फेंका गया। राखी सावंत हूँ मैं, कोई मुझे हाथ भी लगा दे तो मैं चीर डालती हूँ। मुझे तो पानी फेंका गया था, लेकिन मैं खामोश रही। मैं जनता से और बिग बॉस से और सलमान जी से न्याय मांगना चाह रही थी कि मैं यहाँ पे कहाँ कसूरवार हूँ, कहाँ कसूरवार हूँ। 21वीं सदी में लोग किस कर देते हैं, क्या 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 नहीं कर देते हैं। मैंने तो सिर्फ वो एक शॉर्ट्स का एक, जो बिग बॉस ने मुझे टास्क दिया था कि आपको उनका मसाज करना है, जहाँ जहाँ अभिनव जाएगा वहाँ पे आपको रहना है। अभिनव मुझे मसाज करने नहीं दे रहा था, क्योंकि जैसे मसाज करने जा रही थी उसकी बीवी स्विमिंग पूल में कूद रही थी टेंशन में। तो बीवी को देख के कोई भी भड़केगा ना, तो मैंने नाड़ा खींच लिया। और नाड़ा खींचने में जो उसने मेरा भाड़ा कहाँ दिया, जो मैंने उसके साथ इतना लव लपाटा किया। एक्सक्यूज मी, नाड़ा ही खींचा है, तुम्हारा शॉर्ट्स गिरा तो नहीं, कितना टाइट लास्टिक लगाया था, गिरा तो नहीं। तो ये सारे ड्रामे क्यों? मैं जनता से, पूरे देश के लोगों से मैं जवाब मांगती हूँ। मैंने उसको किस तो नहीं करी, मैंने उसके साथ बैठ के ड्रिंक तो नहीं करी, उनके बिस्तर में जाके मैं गंदी हरकतें तो नहीं करी, लक्ष्मण रेखा तो पार नहीं करी। तो इतने ड्रामे क्यों? आई वॉन्ट टू नो। सब मुझे कहते एक हद हो गई थी। कौन सी हद? नाड़ा खींचने की कौन सी हद? भाई साहब, अभिनव ने मुझे साड़ी पहनाया। ये बात अलग है कि मैं समोसे जैसी दिख रही थी साड़ी में। ही डजंट नो कैसे पहनाना था, बट पहनाया ना, तब तो मैंने आवाज नहीं उठाई दोस्तों कि मुझे क्यों छुआ। नहीं, अननेसेसरी। मुझे लगता है कि रुबीना दिलेक ने मेरा उस टाइम पे मेरी हाइप का, और सडनली उनमें एक पतिव्रता वो जागी और सडनली मेरे पे पानी डाला। फॉर व्हाट? मैंने तो रुबीना को कुछ नहीं कहा था। मेरी बातें तो अभिनव के साथ हो रही थी, उसको इजाजत थी, वो मुझे 4-5 अब्यूज करता, जो उन्होंने किया। मैंने तो एक ही शब्द किया था, बोला था टर्की। सलमान जी ने भी उनको बोला टर्की शब्द इट्स नॉट अब्यूज लैंग्वेज, इट्स आई टीजिंग, ऐसे वाला। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे तो कितने कॉलेज स्टूडेंट सब लोग ऐसे 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 करते हैं, उनके वीडियो वायरल होते हैं। क्या? हाँ, तो मैंने आंख तो नहीं मारी, मैंने सिर्फ ठरकी बोला। कितने लोग ठरकी है यहाँ? नहीं है क्या? तुम लोग लड़की को नहीं छेड़ते हो? फिर हाँ, छेड़ता है क्या? राखी जी, आपसे ये सवाल करना चाहूंगा मैं बहुत अंदर से सैड थी बिग बॉस जर्नी में। मुझे कुछ कर दिखाना था, क्योंकि मेरा सेकंड टर्म्स था। मुझे लाइफ में फिर से एक मुर्दा राखी को जिंदा राखी दिखाना था और मुझे कुछ करना था। लेकिन दिल में माँ का
माँ की बीमारी, दर्द था, एक तरफ मेरे हस्बैंड का वो एक दर्द था। इतने दर्द के बाद भी मैं जनता के पॉइंट ऑफ व्यू, सलमान जी और बिग बॉस के पॉइंट ऑफ व्यू, मैं एज ए एंटरटेनमेंट, एज ए एंटरटेनर खरी उतरी। मुझे नहीं पता था मैं अंदर क्या कर रही हूँ। आई डिडंट नो। राखी जी, राहुल महाजन ने कहा था कि आपके हस्बैंड के बारे में उल्टा बोला। राखी जी, आपके हस्बैंड के बारे में उल्टा बोला राहुल महाजन ने बिग बॉस के अंदर। राहुल महाजन की खुद की क्या हस्ती है बताइए ना। राहुल महाजन के साथ उनका महाजन अगर सरनेम निकाल दिया जाए तो ही इज अ जीरो। हाँ, मैं उनके महाजन सरनेम की रिस्पेक्ट करती हूँ, उनके फादर की, उनके मदर की, उनकी सिस्टर की रिस्पेक्ट करती हूँ, वरना वो खुद क्या है भाई? वो कौन होता है मुझ पर इल्ज़ाम लगाने वाला? और आज बर्थडे बॉय, आइए, ये जो मेरा बर्थडे बॉय, हम सारे सवाल करेंगे, लेकिन आज मेरे भाई, सोनी भाई, इन्होंने जो मेरा सुख दुख में साथ दिया है, मेरा भाई आपके जैसा कोई नहीं है। मेरी बहन को जॉब चाहिए था, उन्होंने अपने पार्लर में दिया। मुझे जब भी तकलीफ हुई मेरे भाई खड़े हुए। मेरी मॉम को कभी भी तकलीफ हुई मेरा भाई खड़ा हुआ। वो हमेशा सुख दुख में मेरे भाई, सोनी भाई ने, और उनका बेटा कहाँ गया, पंकज, ये मेरे दोनों भाई, इन्होंने तीन भाई, यस, ये लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया मेरी लाइफ में। हर इंसान, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे बड़े बड़े स्टार हो, अप्स एंड डाउन्स हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं, मेरी लाइफ में भी आए। मेरे भाई ये लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। थैंक यू ब्रदर। खड़े रहते हो सबके लिए ना, हमेशा खड़े रहती हूँ, सबके लिए खड़े रहते हो, एंड थैंक यू फॉर मेकिंग मी। ये भी मेरे लिए बहुत हर जगह सपोर्ट करती है। आज मेरा 15 साल से रिश्ता है, अपनी सगी बहन से भी ज़्यादा वो निभाती है। एक कॉल पे कहीं भी आ जाती है मेरे लिए, और मैं भी इसके लिए खड़ा हूँ। And I'm once again thanking her for making my wonderful birthday मैं हर साल दुनिया के किसी भी कोने में रहूँ, भाई का बर्थडे मैं तो मनाती ही हूँ। And even for my son Pankaj, she is always there Yeah. अपने भतीजी के लिए। एक दिन भाई आपको वादा कर, जिस दिन कब्र में भी रहूंगी ना, आपका बर्थडे अरे मनाने आऊंगी। भगवान आपको और 100 साल जिए। ये भी इनके भी, ये भी मेरे भाई का बेटा, मैं मुझे दीदी ही बोलता है। ये भी अभी स्टैब्लिश हो गए हैं बॉलीवुड में। मैं चाहती हूँ कि आपका जो बनाया हुआ ड्रेस जो है वो सलमान खान, मेरे भाई जो गॉड ब्रदर है, वो पहने एक दिन। तो आप उनके लिए रेडी हैं बनाने के लिए? मैं खुद अपने हाथ से उनको गिफ्ट करूँगी। सोहिल भाई तो आपके पार्टनर ही हैं? नहीं, पहले थे, अभी नहीं है। हाँ, बट ये दो सूट जो है सोहिल भाई, सलमान जी के लिए आप बनाइए, मैं खुद भाई को गिफ्ट करूँगी। ठीक है, थैंक यू। हाय डार्लिंग, मेरा डार्लिंग। ये तो मेरे लंगोटिया यार है, लोग कहते बचपन के दोस्त। इसको देखकर मुझे, जिस दिन ये आई थिंक इंडस्ट्री में से कदम रखा, उस दिन से लेकर आज तक, she has set such a brilliant benchmark for us, Raki. I'm so proud of you. मेरा आटा अमेरिका से आता है, जो आटा मैं खाती हूँ, इसलिए मैं जवान रहती हूँ। अब कनाडा से आएगा। हाँ, अब नहीं, कनाडा से मिल्क आता है और सारे ड्राई फ्रूट्स आते हैं हालुलुलु से। इंडिया से क्या आता है? इंडिया से सिर्फ प्यार आता है। ऑलराइट, इसी बात पे जोरदार तालियां। टीचर कैसी है? She is good. तुम्हारे तो ट्विंस है। अभी एक और हुई है, तीसरी। हाँ, यहाँ देखो, आई एम, मतलब जब भी एक हमेशा एक बेंचमार्क था, पहले भी जब राखी, आप जब बिग बॉस में आए थे, जब भी राखी बिग बॉस में आई थी पहली बार भी, it was a benchmark, and right now she broke that benchmark and made a new benchmark. I think everybody from Salman Bhai to everybody had, मतलब you know, salute to Rakhi, the way she performed, the way she really. तुम क्या कम हो क्या? अरे अब भाई तुम आपके direct कर रहे हो, आपके मुझे लो जल्दी। राखी के सामने really I think everybody is, you know, she's number one. मेरा बच्चा, थैंक यू माय ब्रो, थैंक God यू। bless you. तुम और बहुत बढ़िया विशेष। मानिक जी कहाँ पर है? मानिक जी, अरे मानिक जी, या अच्छे बॉयज के साथ ये साइड हो जाता है। आज ये 18 साल के हुए हैं मानिक जी। हाँ, he is in a legal age to get married and भाई actually किसी को तो छोड़ दो, इधर आ जाओ। हाँ, हैंडसम गाय को देख के आप लोग तो शादी की उम्र के लिए आपकी परफेक्ट अभी एज मेरा हो भाई गई है। 16 साल का हो गया है। 18 साल 18 से हो साल गया। का। हाँ, शादी की एज के लिए परफेक्ट हो गया। Thank you so हाँ, much. मुझे पता नहीं आपके बेटे के बारे में, बट आई थिंक आपकी शादी वापस होगी। हाँ, Look at you, बहुत अच्छा ड्रेस पहना है मेरे भाई ने। Thank you so much. रुकना। Always मेरे, जब भी मेरा बर्थडे आता है, Karanveer Bora is again a very special in my life.
और सबसे बड़ी चीज़ ये है, इवन इज राजस्थानी, मैं भी राजस्थानी, जब भी बॉम्बे में रहता हूँ मेरे लिए राजस्थान का खाना घर से बना के लेके आते हैं। सबसे बड़ा कॉमन पॉइंट ये है कि ये मारवाड़ी और मैं भी मारवाड़ी हूँ। एंड तो तुम दोनों के कंजूस तो नहीं तुम है, दोनों से कंजूस कुछ नहीं है। निकलेगा। अरे कंजूस इनसे कुछ नहीं निकलता है। मेरे घर से खाना जरूर आएगा। एक से एक तक का। मैं आती हूँ टीजे को मिलूंगी, Yeah, sure. है ना? Okay, थैंक यू take care. डार्लिंग। I want to come and see your mom. कल है ना हॉस्पिटल में, कल आ जाओ ना। Pretty care, man. फोटोज कम है ना।